नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। दर्शकों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार सरकार ने, या कहें जो नई सरकार बनी है, उस सरकार ने डीएसपी की दूसरी सूची जारी की है। और इस बार की सूची याद आ गई 2000 ईस्वी की बात, जब रात में देर रात जब लालू यादव की सरकार हुआ करती थी, तो देर रात ट्रांसफ़र लिस्ट निकलता था और सभी जो उस समय उतनी मीडिया हाउस नहीं थे, जो अखबार के लोग थे, रात 1 बजे सत्ता के गलियारे या कहें सचिवालय के घंटा घर में, वो ठंड हो या गर्मी हो, रात 1 बजे वो लिस्ट निकलती थी। एक कॉपी पत्रकारों के हाथ लगती थी। न उस समय व्हाट्सएप था, न फोटो स्टेट की भी सुविधा उतनी थी, और एक कॉपी किसी पत्रकार के हाथ लगती थी, और वहीं पे सारे अखबार के लोग बैठ के उसको नोट करते थे और तब अपने अपने दफ्तर लौट कर उसको लिखते थे, तब दूसरे दिन अखबार में छपती थी। ठीक उसी तरह रात के अंधेरे में इस सरकार ने भी लिस्ट जारी किया है, और लिस्ट जारी करने की टाइमिंग से 2000 ईस्वी की वो रातें याद आ गई, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के टाइम में या राबड़ी देवी के टाइम में जब देर रात लिस्ट निकलता था। इस बार भी ये लिस्ट निकला। इस सरकार ने जो कहें संडे को भी लिस्ट निकाला है, शनिवार को भी निकाला है, अब देर रात को भी निकालना शुरू कर दिया है। लिस्ट को देखने से लगता है जो लिस्ट में कुछ मतलब डीएसपी के साथ लुक्का छिपी का खेल भी सरकार कर रही है, क्योंकि वैसे डीएसपी जो इंतज़ार में है, जो उनकी भी लिस्ट में नाम होगा, उनका नाम इसमें नहीं आ रहा है। जिसमें कहे जो महत्वपूर्ण है राजधानी पटना के सभी डीएसपी एक दूसरे को सबसे पहले उन्हीं की नज़र जाती है उस डीएसपी की लिस्ट पर, जहाँ पे पटना के सारे सभी डीएसपी आज कहें जो बहुत अच्छे जगह पे, जो बड़े बड़े शहर हैं, उन सब की डीएसपी जो है उन सारे जगहों पे तैनात डीएसपी को टच भी नहीं किया जा रहा है। हाँ, एक बात ज़रूर है, जो पहली लिस्ट में 94 बैच जो प्रोन्नत डीएसपी से उनको फील्ड से हटा करके दिया गया संटिंग में, और इस लिस्ट में दूसरी लिस्ट में 94 बैच के पदाधिकारियों की पोस्टिंग भी हुई है। आखिर सरकार क्या करना चाहती है? कहीं एक बार पहली लिस्ट में किशनगंज के गौतम को ध्यान में रख के ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ, दूसरी लिस्ट में लगता है वो गौतम का ध्यान उतर गया। लेकिन लिस्ट में इस बार, या आप कहें जो पहली बार या दूसरी लिस्ट में युवा वर्ग के डीएसपी को पोस्टिंग दी गई है, उन पर सरकार ने ध्यान लगाया है। और कहे जो पहली लिस्ट में 61, दूसरी लिस्ट में 54, कुल बिहार में लगभग 686 डीएसपी है, जिसमें 115 डीएसपी का तबादला हो गया है। और ये लिस्ट अंतिम नहीं है दोस्तों, ये आपको बता दें, ये लिस्ट अंतिम नहीं है। इसके बाद भी एक लिस्ट निकलेगी, और जो वो लिस्ट भी लंबी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी 94 बैच के प्रोन्नत, अगर प्रोन्नत पर अगर सरकार की टेढ़ी नज़र है, तो अभी भी बहुत 94 बैच के जो प्रोन्नत पदाधिकारी हैं वो फील्ड में अच्छे जगह पर पोस्टेड है। और उसको सरकार कल देर रात जो लिस्ट निकली, उसमें थोड़ी जानकारी आपको दे दें। मोहम्मद अली अंसारी, ये एआईजी महानिरीक्षक रेल थे, इन्हें सहायक पुलिस महानिरीक्षक यातायात। अशफाक अंसारी, ये बोधगया बीएमपी 3 में थे, इन्हें मद निषेध। मनोज राम, ये सदर 2 मधुबनी में थे, ये सीआईडी। श्रीमती वंदना, ये डेहरी में 2 में थी, इन्हें मद निषेध। अजय प्रसाद, शेरघाटी 2 में थे, गया जी, इन्हें बिहार पुलिस एकेडमी। रेसु कृष्णा, ये महिला बटालियन, बिहार विशेष सशस्त्र महिला बटालियन, इन्हें सीआईडी। मंगलेश कुमार सिंह, ये किशनगंज 2 में थे, ये डायरेक्ट हैं 56वीं और 59वीं, ये साइबर क्राइम। अभी मैंने जितने का भी नाम लिया सब डायरेक्ट डीएसपी थे, 44वीं, 45वीं, 48वीं, 53वीं, 56वीं, और महेश चौधरी, ये 56वीं हैं, ये ट्रैफिक मुजफ्फरपुर में, इन्हें सीआईडी। बिप्लब कुमार, ये निगरानी में थे, इन्हें सासाराम 1, ये 56वीं के। धीरज कुमार, शेखपुरा में थे मुख्यालय में, इन्हें इमामगंज। राजू कुमार रंजन, ये साइबर क्राइम में थे, ये डेहरी 2। नीलाभ कृष्ण, ये मद्य निषेध में थे, इन्हें आर्थिक अपराध इकाई। कमलेश कुमार, सीधी नियुक्ति 56वीं, ये वेटिंग फॉर पोस्टिंग में थे, इन्हें सीआईडी। श्रीमती प्रिया ज्योति, साइबर क्राइम नवादा, इन्हें वरीय पुलिस उपाधीक्षक सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डुमरांव। अशोक कुमार, 56वीं बैच, किशनगंज मुख्यालय, इन्हें आर्थिक अपराध इकाई। श्रीमती पूनम कुमारी, सीआईडी, ये साइबर क्राइम सीतामढ़ी। प्रदीप कुमार, मोहनिया कैमूर, इन्हें वेटिंग फॉर पोस्टिंग में डाला गया है। देवेंद्र प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण में थे, इन्हें भी सीआईडी। आशीष कुमार सिंह, गयाजी रचित, इन्हें
ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक ट्रैफिक पटना आशीष, ये आरएसएम, मतलब ये दूसरे कैडर से। मदन कुमार, ये भी आरएसएम 2019, इन्हें सीआईडी। मनोज कुमार बीएमपी 5 थे, इन्हें कटिहार रचित, मतलब लाइन में। अनुराग कुमार साइबर क्राइम औरंगाबाद, इन्हें भी आर्थिक अपराध इकाई। सुश्री साक्षी राय, ये साइबर क्राइम गया जी, इन्हें बेगूसराय बीएमपी बिसेप 8। राजन कुमार साइबर क्राइम जमुई से शेरघाटी 2। कामनी कौशल, इन्हें पुलिस उपाधीक्षक, ये सीआईडी में थी, इन्हें सदर 2 मधुबनी। सदानंद कुमार, ये निगरानी में थे, ये गए हैं जयनगर, जहाँ से भी हटे थे। ये 66वीं बैच के सदानंद कुमार। अब हम बात कर रहे हैं 64वीं, 65वीं, 66वीं। आलोक कुमार सीधी नियुक्ति 66वीं, ये साइबर क्राइम सीतामढ़ी में थे, ये एटीएस। दयानंद कुमार 65वीं, ये आर्थिक अपराध इकाई में थे, पुलिस उपाधीक्षक यातायात कैमूर। श्रीमती माधुरी कुमारी, ये 65वीं बैच, ये आर्थिक अपराध इकाई, इन्हें भेजा गया शेखपुरा मुख्यालय। आसिफ आलम, इन्हें सीआईडी 65वीं बैच, ये साइबर क्राइम कटिहार। संतोष कुमार पोद्दार, ये सीआईडी पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय अररिया। नीतू सिंह 66वीं बैच, ये मद्य निषेध में साइबर क्राइम भभुआ। अपूर्वा 66वीं बैच, वाल्मीकि नगर में बगहा में स्वाभिमान बटालियन, इन्हें बीएमपी 13 दरभंगा। अभिजीत अलकेश पुलिस उपाधीक्षक आर्थिक अपराध, इन्हें ट्रैफिक मुजफ्फरपुर। मनोज सिंह अररिया मुख्यालय, ये प्रमोट है। अब हम बात करेंगे जो प्रमोशन जिनका 24-25 में, ये प्रमोशन पा के डीएसपी बने हैं, इन्हें किशनगंज 2। अब आप ध्यान दीजिएगा दर्शकों, प्रमोशन वाले की पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो रही है। संजय कुमार झा, ये जमुई 11 में हैं, ये भी प्रमोशन पा के बने हैं डीएसपी, इन्हें आर्थिक अपराध इकाई। विजय कुमार गुप्ता, ये भी प्रमोशन पा के यातायात कैमूर से हटा के इन्हें आर्थिक अपराध इकाई। नरेंद्र शर्मा प्रमोशन, इन्हें रचित समस्तीपुर से आर्थिक अपराध इकाई। मिथिलेश कुमार जायसवाल, इन्हें रचित भागलपुर, ये भी प्रमोशन, ये आर्थिक अपराध इकाई। सुनील कुमार प्रमोशन पाकर, ये आर्थिक अपराध इकाई से समस्तीपुर रचित। ललित मोहन सिंह अभी पुलिस उपाधीक्षक यातायात पटना है, इन्हें पुलिस उपाधीक्षक रचित गया जी, ये भी प्रमोशन पाके। हरिनारायण सिंह प्रमोशन पाकर, इन्हें रचित कटिहार से पुलिस उपाधीक्षक सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर। सतीश चंद्र माधव प्रसाद राय, यह बीएमपी 7 से हटा करके निगरानी ब्यूरो। बिंदेश्वर प्रसाद, यानी निगरानी से बीएमपी 14। अखिलेश कुमार निगरानी से बीएमपी 1, माफ़ कीजिएगा बीएमपी नहीं बीसेप। रवि भूषण रचित मधेपुरा से बीसेप 2। मंजू कुमारी बीसेप 8 से पुलिस उपाधीक्षक कमजोर वर्ग सीआईडी। उमेश लाल रजक बीसेप 8 से पुलिस उपाधीक्षक रचित भागलपुर। गजेंद्र प्रसाद बीसेप 6 से पुलिस उपाधीक्षक रचित मधेपुरा। ये जितना मैंने नाम लिया है सभी प्रमोशन पाकर डीएसपी बने हैं। सुशील कुमार बीएमपी 13 से पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय किशनगंज। सुबोध कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक बीसेप 12 भीमनगर से पुलिस उपाधीक्षक रचित मुजफ्फरपुर। शहनवाज अख्तर ये अभी कहें जो प्रोबेशन में डीएसपी में है रोहतास में, इन्हें साइबर क्राइम नवादा। ये 64वीं बैच, ये 64वीं बैच। 66वीं बैच में अब्दुल रहमान दानिश, ये भी प्रोबेशन में सारण में, इन्हें साइबर क्राइम गया जी। अभिषेक कुमार 66वीं बैच, ये भी प्रोबेशन औरंगाबाद में थे, अब ये साइबर क्राइम जमुई के प्रभार में रहेंगे। एक बात तो लिस्ट में देखने को मिली जो सरकार चाह रही है, जितने भी जिनकी पहली पोस्टिंग 64वीं 65वीं 66वीं, जिनकी पहली पोस्टिंग सीआईडी स्पेशल ब्रांच निगरानी इन जगहों पे हुई, उनको फील्ड में किसी भी कैपेसिटी में भेजने का सरकार ने प्रयास तो जरूर किया है, ताकि उनको, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से वो अगर डीएसपी में बहाल हैं और सीआईडी में ही हैं और बाकी लोग फील्ड में हैं प्रमोशन पाकर, तो वैसे लोगों से ज़्यादा हक इनका बनता है। लेकिन प्रमोशन पाने वाले से अधिक तरजीह सरकार ने डायरेक्ट डीएसपी को दिया है। लेकिन ये अंतिम लिस्ट नहीं है, इसके बाद एक लिस्ट और निकलेगी जिसमें जो इम्पोर्टेंट खास जगहों पर तैनात डीएसपी को तबादला होगा। हाँ, लेकिन उनको संटिंग में नहीं दिया जाएगा। हो सकता है पटना में कुछ जगहों पे इधर से उधर भी किया जा सकता है। पटना में कई जगहों पे
ट्रांसफ़र पोस्टिंग की संभावना है। हाँ, लोग कह रहे थे जो आईपीएस में डीआईजी और एसपी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग शायद जून में हो, क्योंकि सरकार अभी उन जगहों पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तैयारी में नहीं है, या सरकार सोच भी नहीं रही है। सरकार जो कहे जो वो हड़बड़ी में भी नहीं है जो एसपी और डीआईजी को, क्योंकि जनवरी में जो पदाधिकारी इस लिस्ट को बना रहे हैं, जनवरी में ही इन सारे जगहों पर डीआईजी एसपी को वही दोनों अधिकारियों ने सारे लोगों को भेजा था, और अपनी लिखी हुई किताब और अपना लिखा हुआ जो पन्ना है वो खुद अपने हाथ से फाड़ने में अच्छा नहीं लगता है। तो हो सकता है कुछ समय दिया जाए इन लोगों को वहाँ पर अपना काम करने के लिए, क्योंकि हवा का रुख बदलने के बाद लोग भी बदल जाते हैं। पहले दूसरी हवा थी, अब दूसरी हवा है। हो सकता है उस हवा के रुख के साथ वो उस समय के हिसाब से काम करते होंगे। हवा का रुख बदला है, होता है काम काज की शैली भी बदले, इसलिए सरकार ने उन लोगों को समय देने का मन बनाया है। देखते हैं सरकार का ये मन कब तक होता है, लेकिन जून में कुछ लोगों का प्रमोशन भी होगा। जून में जो पटना में जो बैठे हुए जो सिटी एसपी या ईस्ट वेस्ट सेंट्रल, इन लोगों को डिस्ट्रिक्ट में जाने की भी संभावना है। तो उस स्थिति में हो सकता है जो वो एक ट्रांसफ़र की सूची जून के लास्ट में या जुलाई के पहले सप्ताह में वो निकल सकती है। दर्शकों, दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें।